एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में वहाँ पर राजा अजातशत्रु आ पहुँचते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब से मैं आपका अनुयायी बन गया हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि मैं पहले बहुत क्रूर था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक क्षण भी नहीं लगता था। परंतु अब आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे मेरे प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कतें आ रहे हैं। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें इसका उत्तर एक कहानी के द्वारा देता हूं। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था और इस गांव में बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु सोचता है कि बहुत देर चलते चलते हो गई है, अब कुछ देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। वो भिक्षु पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जाने को ही होता है कि कुछ लोग उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं कि ठहरो, वहाँ पर मत जाओ। वहाँ पर एक जहरीला सांप रहता है जिसने बहुत सारे लोगों को डस लिया है और वो बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सर लिए घूमता है और वो इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने जाता है वो उसे जीवित नहीं छोड़ता है। वो भिक्षु मुस्कुराता है और उस व्यक्ति से कहता है कि एक दिन तो सबको मरना है, तो अगर मुझे आज मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दे। और वो भिक्षु वहाँ पर आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ ही क्षण में वो जहरीला सांप उस भिक्षु के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि हे व्यक्ति, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और क्या तुम्हें पता नहीं है कि यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। फिर वह भिक्षु उस सांप से बड़े प्रेम पूर्वक कहता है कि हे भाई, इसमें डर वाली कौन सी बात है। तुम जो भी करते हो वो इसलिए तो करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार न दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना ही मुझे मृत्यु का भय है और ना ही मुझे जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत हूँ। सर्प को गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते और उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उससे डर कर भाग जाते थे। आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल भयभीत न हो। उसके बाद वो सर्प उस भिक्षु के चरणों में लेट जाता है और उनसे कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया वो सब अपनी जान बचाने के लिए किया था, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम जीवन के इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म ही हो जाएगा और उसके लिए बुरे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो भिक्षु वहाँ से चलता है और वो सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है।
और प्रण लेता है कि आज से वो कोई भी गलत कृत्य नहीं करेगा। इसके बाद सर्प अपने सभी गलत कृत्यों को छोड़ देता है, पर इसका उल्टा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर डर के भाग जाते थे, अब उसके सीधेपन का गलत फायदा उठाते हैं। अब सभी लोग उसे छेड़ते हैं और उसे चोटें पहुंचाते हैं। अब वो सर्प बहुत दुखी रहने लगता है और बहुत ही ज़्यादा चोटों से ग्रस्त रहता है। अब वो लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम करने की कोशिश करने लगता है, परंतु लोगों का उससे वह था वही उसे सुरक्षित रख रहा था, क्योंकि अब कोई भय नहीं है, इसलिए लोग उससे डरते नहीं हैं। और कुछ दिन बाद वही बिच्छू दोबारा से उस वृक्ष के नीचे आकर बैठता है और उस सांप को देखता है और बड़ा चकित होता है कि पहले इस सांप की क्या स्थिति थी और अब इसकी क्या स्थिति हो गई है। सांप उस बिच्छू से कहता है कि हे प्रभु, जब से आपने मुझे यह कहा कि शांत हो जाऊं और प्रेम को अपनाऊं, तब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है और जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। और बिच्छू कहता है कि हे मित्र, मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि तुम अपने स्वभाव को ही बदलो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है और अगर तुम क्रूर में नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें मार देंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपना भीतर से जो उद्देश्य है उसको गलत रखो। दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि आपको भीतर से अपने आप को सही रखना है। बाहर से आपको वो दिखाना होगा जो ज़रूरी है, क्योंकि सांप एक जहरीला जीव है और लोगों के मन में उसके लिए डर होना ज़रूरी है। वह बिच्छू उस सर्प से कहते हैं कि अगर लोगों के मन में तुम्हारे लिए भय नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, केवल अपना भय बनाए रखना। तो इसके बाद बुद्ध अजातशत्रु से कहते हैं कि अजातशत्रु, तुम इस कहानी से क्या सीखे। और इसका अर्थ ये है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, बल्कि अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेम पूर्वक बनाओगे और अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे तो तुम्हें उससे खुशी मिलेगी। यहाँ पर इस बात की तनिक भी जरूरी नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को यह समझाना चाहता हूँ कि हम सब इस तरह की गलती बार बार करते हैं। या तो हम किसी काम को एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, या तो उसे हम बहुत कठोर बनाते हैं या करते नहीं हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई आदत है कि आप अपने किसी काम को बहुत ज़्यादा कठोर बना कर करते हैं, तो मैं आप सभी को ये निवेदन करता हूँ कि आप उसे पहले सरल बनाइए और उसे उस योग बनाइए कि आप उसे कर सके। और जब आप उस योग हो जाए कि उस कठिन काम को भी कर सके तो उसे करिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। और इसी प्रकार की और भी अच्छे कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।